हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स देखिए, कल मैंने एक वीडियो अपलोड करा था, लास्ट 10 मिनट्स क्रैकर स्ट्रेटेजी। ठीक है ना। इसके पहले भी मैंने जब जब डिक्टेशंस के बारे में एक हमने आपको सजेशन दिए हैं और कुछ टिप्स दी हैं, उसमें हमने आप लोगों को एक बात कही कि आपको जो डिक्टेशन है उसमें आपको लास्ट में जब आपकी डिक्टेशन हो जाती है उसके बाद आपको 2 मिनट मिलते हैं। 2017 में बच्चों को मिले थे, हमने आपको ऐसा बोला था। लेकिन जैसे ही मैंने ये वीडियो अपलोड करी, बहुत से बच्चों का कमेंट आया कि सर ऐसे 2 मिनट नहीं मिलते हैं और आपने गलत जानकारी दे दी है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये जो जानकारी है कुछ बच्चों से पूछकर दी थी, बट फिर क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स जो हमारा कोर्स को भी लिए हुए हैं, जो कि हमारा ये कोर्स है, इसको तो एक ग्रुप बना हुआ है, वहां पर बच्चों ने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी सेंड करी हैं और उनके द्वारा उन वो रिकॉर्डिंग्स ऐसी हैं कि उनने मतलब जो कोर्ट में ऑलरेडी जॉब में है उन लोगों की सेंड करी हैं और उन लोगों से उनने पूछा है कि क्या आपको 2 मिनट मिले थे। तो उनका कहना है कि ऐसा कोई भी 2 मिनट नहीं मिले थे और जो सर के द्वारा बताया गया वो बिल्कुल गलत है। सेकंड, माउस भी कहीं पर आपको ज्यादा मूवमेंट करने के लिए नहीं मिलेगा। आप ज्यादा सुधार नहीं करिएगा वरना आपका मैटर पूरा रेड हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके ही जैसे जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने हमको ये बताया था कि 2 मिनट मिले थे। अब मिले थे या नहीं मिले थे बिल्कुल हम नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि हमारे कुछ बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनने जब अपने साथ वाले या तो उनके भाई या कोई रिलेशन में या किसी के, उनने जब उनसे बात करके स्पष्ट बताया कि 2 मिनट नहीं मिले थे, तो अब हम क्या मान के चलेंगे कि 2 मिनट नहीं मिले थे। ठीक है ना। हमने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो को बनाने के बाद में बहुत से बच्चों के कमेंट आएंगे कि जब पता नहीं है तो क्यों बना देते हो, या एक्सेट्रा कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स बहुत आएंगे। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को अंधेरे में रखूं, क्योंकि कुछ बच्चों द्वारा हमें बताया गया था तो हमने आप लोगों को बताया। लेकिन अगर वो बात गलत है हमारा बताए जाना तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। लेकिन अगर बिल्कुल आप अब अपने हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो सजेशन दिए बाकी सब सही है, लेकिन ये 2 मिनट वाली जो बात है, हो सकता है कि मैं यहां पर गलत हूं। मेरे द्वारा मुझे जिन बच्चों ने बताया उनने हो सकता है आपको मुझे गलत बताया हो और मैंने आपको उसी बात को बताया, क्योंकि मैंने कभी भी जब वीडियो बनाता हूं आप से हमेशा कहता हूं कि देखो बच्चों, हमें दूसरे बच्चों के द्वारा बताया गया वही हमने आपको बताया है। जरूरी नहीं है कि वो बात सही हो। और मैंने एक बात और बोली थी कि 2017 में हुआ तो जरूरी नहीं है कि 2022 या 23 के एग्जाम में भी हो। यदि ऐसा होगा तो आपको आपके जब टाइपिंग सेंटर पे आप जाएंगे तो वहां पर हो सकता है अनाउंसमेंट करके बताया जाए कि आपको मिलेगा टाइम या नहीं मिलेगा। और नहीं भी बताया जाता है तो वहां पर जो कोर्ट के द्वारा एम्प्लॉयज वहां पर ड्यूटियों में रहें, आप उनसे जाके पूछ लीजिएगा, मतलब उनसे पूछिएगा कि सर क्या हम सुधार कर सकते हैं या हमें 2 मिनट मिलेंगे या ऐसा कुछ है। अगर वो कहेंगे हाँ तो आप वैसे करिए, अगर वो कहेंगे ना तो आप बिल्कुल डिलीट मत करिएगा मैटर। हो सकता है भाई आपने कहीं डिलीट करा और सीपीसीटी जैसा आपका पूरा मैटर रेड हो गया। तो आपको खुद से सावधानी रखना है, खुद से आपको डिसीजन लेना है। और जब सेंटर पे भी जाएं तो आपको हमारी बात नहीं समझना है। हमारा देखिए, हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन अगर वो क्या 100% सही है, वो हमें बच्चों से जानकारी मिलती है। लेकिन अगर बच्चे ही गलत बता दें और हम भी आपको गलत जानकारी दे दें तो ये तो और बड़ी गलती हो जाएगी ना। अभी मैंने बताया था, मैं फिर से कहूंगा, मैं उस बात के लिए आपसे माफी चाहूंगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ था और मेरे द्वारा ये जानकारी दी गई तो ये गलत है। ठीक है ना। तो अब आप इस बात को बिल्कुल ना मान के चलिए कि 2 मिनट आपको मिलेंगे, है ना। और अगर मिलेंगे भी तो आप जैसे ही सेंटर पे जाएंगे तो आपको इन्विजिलेटर द्वारा वैसे भी बताया जाएगा, तो वो कोई एक इशू नहीं रह जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी ये माइंड सेटअप करके ना चलें कि आपको सुधार के लिए 2 मिनट मिलेंगे। और कोशिश करिएगा कि जो आपकी टाइपिंग हो उसमें आप शुद्ध टाइपिंग कर सके। स्टूडेंट्स, इसके बाद में सुधार का बिल्कुल मत सोचिएगा, प्रयास करिएगा कि आप 100% अपना एक्यूरेट कर सके, ताकि आपको सुधार का कोई करने का कोई वो रहे ही नहीं कि हमें सुधार करना है। फिर भी अगर आपको लगता है तो भाई वो आपकी रिस्क है, क्योंकि मेंस एग्जाम आप दे रहे हैं, सिलेक्शन आपको लेना है। हम आपको गाइडेंस कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि किन्हीं तथ्यों में हम गलत हो, इसलिए कोशिश करें। आपको वहां पर पहले जब आप बैठे उस रूम में तो आप पूछते जाएं अपने टीचर से, जो आपका इन्विजिलेटर है वहां पर,
वो क्या आपको बता रहे हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे तो आप उन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुन लें और उन्हीं को फॉलो करते हुए आप अपना एग्जाम को टाइपिंग को देंगे। लेकिन जो आपकी ऑन स्क्रीन टाइपिंग होगी, जैसे ही मैटर कंप्लीट हो जाए उसको आप सबमिट कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, मैं पुनः कहूंगा कि हो सकता है कि हमने जिन बच्चों से पूछा उनने हमें गलत जानकारी दी हो और हमने उन पर विश्वास करके आपको हो सकता गलत जानकारी दी हो, क्योंकि देखिए हमारे और भी स्टूडेंट ने जो रिकॉर्डिंग भेजी उनकी भी गलत नहीं हो सकती है। तो जो वो कह रहे हैं और वो ऐसे बच्चों से बात करके बता रहे हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं और वो उसी विभाग में है, तो भाई वो गलत तो होंगे नहीं, वो बिल्कुल सही बोल रहे होंगे। जब वो ऐसी बात मतलब डिस्कस करके हमें बता रहे हैं तो बिल्कुल हम उनकी बात पर 100% विश्वास करेंगे और मान के चलेंगे कि 2 मिनट नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करें आप लोग, हमने जो बताया उसको गलत मानते हुए आप लोग ये मान के चलें कि आपको सिर्फ आपके 10 मिनट है आपके डिक्टेशन के, आपको उन 10 मिनट में ही अपनी डिक्टेशन को कंप्लीट करना है। ठीक है ना। और सुधार का रहा तो भाई ज्यादा गलतियां हो जाए तो आप सुधारिएगा, आपको लगे कि नहीं सुधारने पे कुछ गलत हो सकता है तो आप बिल्कुल मत सुधारिएगा। स्टूडेंट्स, धन्यवाद।